कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कुछ 10वें या 11वें क्वेश्चन पे अटक गए तो उस पे ईगो फाइट करने लगते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी, ईगो फाइट लग गए उसी पे ही। हाँ नहीं, उधर आपको फाइट मारना नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ये लोडेड क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है, या फिर वो चैप्टर से जो आपने पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप इसको डील कर लोगे, तो उसको राउंड 2 के लिए रख लो। विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2 कि आपको 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहले राउंड में सब कुछ मत सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप सेकंड राउंड में रिविजिट करोगे ना क्वेश्चन, तो एक फ्रेश माइंड से जब आप फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ पेपर सॉल्व करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप शायद आंसर तक पहुंच जाओ। ये मेरे साथ कई बार हुआ कि पहली बार में मैं अटक जाता हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या फॉर्मूला यूज करूँ, क्लियरली नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टाइम तो मैंने उसको क्या किया, सर्कल कर दिया उस क्वेश्चन को। अब सेकंड टाइम में जब आया पूरा पेपर खत्म करने के बाद, देन मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे से हो जा रहा है। इट हैपेंस। तो इसलिए 2 राउंड में सॉल्व करना इज गुड। ठीक, तो पहला राउंड आपने कर लिया, ठीक, और दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिसमें कैलकुलेशन था, जिसमें आप अटक जा रहे थे, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो उनको आपने सेकंड राउंड में डील कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, जब भी आप पेपर कर रहे हो आपको हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव मार्क अगर आप करते हो तो आपका रैंक, स्पेशली मिड मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, 630, 640, 650 वाले जो कट ऑफ के क्लोज जा रहे हैं, उनका 1 नंबर नेगेटिव होने से बहुत रैंक स्लिप हो जाती है। हाँ, राइट, ये चीज इस बार हमने देखा था, बहुत इस बार देखा था। ठीक, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्यूरेसी का गेम हो गया, पेपर ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट बन रहा है। ठीक है, तो आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, 2 राउंड में कर लिए। ठीक है, तो इससे आपका चांस ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाता है, स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें आपको डाउट था सेकंड राउंड में। ठीक है, अब आप जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल कि आप अगर एमसीक्यू भी आज के दिन में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर बच्चा भी कर रहा है, तो उसको केयरफुली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक, केयरफुली पढ़ना मतलब क्या है, जैसे आप बचपन में लाइन ऐसे पढ़ते थे ना, ठीक है, वैसे आपको एमसीक्यू अपना बेसिकली कि उंगली या पेन को ग्रेज करते हुए पेन से या उंगली से आपको जाना है, ताकि कोई भी कीवर्ड मिस ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे यार, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, अगर आपने ये रॉन्गली मैच्ड कीवर्ड डिटेक्ट नहीं किया होता, और डिटेक्ट क्यों किया, क्योंकि आप इसको ध्यान से पढ़ रहे थे, अगर आपने ये डिटेक्ट नहीं किया होता तो प्रॉब्लम क्या होती, मैं खाली इसको मैच्ड पढ़ लेता। हाँ, which of the following एक नेचुरल assumption बनता है कि करेक्टली मैच पूछा होगा, करेक्टली मैच, तो आप पहला ऑप्शन आपको करेक्टली मैच ही दिखेगा। इसमें रादर 3 ऑप्शन तो करेक्टली मैच दिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप गलत कर दोगे, पहले ही ओएमआर फटाफट फिल करोगे, आपको लगेगा तो इजी क्वेश्चन है भाई, फटाफट करके मैं आगे बढ़ता हूं, वही गड़बड़ हो गया, वहां पे आपका -+4 था, वहां -1। हाँ एग्जैक्टली, और जब आप आंसर की से मैच करोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो एकदम सिंपल सिली मिस्टेक्स थी, ये जो अवॉइड कर सकता था मैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ग्रेज करने की अभी से आदत डालनी है अपने हर मॉक टेस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या, अब आप कई स्टूडेंट को देखोगे कि उन्हें रिव्यू करने की बहुत आदत होती है। मैं इसी पेपर में बता दूं, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, ठीक, अब उसके बाद 12 में मान लीजिए कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब ये नेक्स्ट पेज पे आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 या 14, 15, अब बीच में ना आपके अंदर कीड़ा आता है कि यार 12th वाला फिर से मैं देख लूं, एक बार देख लूं, हाँ मैं शायद उसको बेटर कर लूं। ठीक है, और ये ऑल द मोर आपके साथ होगा जब आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो आपको लगेगा कि यार फिर से मैं कैलकुलेशन रिव्यू कर लूं क्या। अब ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको राउंड 2 में करनी है। ये चीज जो आपका कीड़ा ना, इसको आपको साइड रखना है, दबा के रखना है। फर्स्ट राउंड में बार बार रिव्यू करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप कभी भी रन टू द एंड वाली चीज कंप्लीट कर नहीं पाओगे, आपके आगे क्वेश्चन रह जाएंगे। और जो इजी क्वेश्चन थे, देखो सभी क्वेश्चन पे +4 -1 है, टफ वाले पे भी जिस पे आप ईगो फाइट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसके वजह से आप इजी क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और इजी क्वेश्चन पे भी +4 है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर टफ वाला भी कैटर कर लिया तो 4 मार्क्स की जगह 6 मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, आपको तो 4 ही मिल रहे हैं। तो बेटर है ना कि आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, और कोई भी क्वेश्चन का ना आपको अफेक्ट नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन से, राइट। कि अगर 12th क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ठीक है, 13th कर रहे हो तो आप सोच रहे हो यार 12th क्यों गलत हो गया, शिट मैंने क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई की या रिवाइज नहीं किया। ये सारा जो भी गिल्ट है, रिग्रेट है पढ़ाई करने का, पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको साइड रखना है। आपको पेपर में फुल्ली फोकस्ड रहना है, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम डील करना है, बिना इमोशन के साथ। कोई प्रीवियस इमोशन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्विंग को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, वरना आप 2-3 क्वेश्चन अगर आपके बैक टू बैक गलत हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे,
तो फिर तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आप सोचोगे यार फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और कई ड्रॉपर के साथ ऐसा होता है एक्चुअली, क्योंकि उनकी पास हिस्ट्री रही है कि वो अच्छा नहीं कर पाए पेपर में, या फिर एंजाइटी वगैरह हाँ, होने लगती है उस एंजाइटी टाइम। होने लगती है, और बच्चा परेशान हो जाता है पेपर में। ठीक है, अब ये सारी चीजें यार आप बाद में परेशान होना, रिजल्ट के बारे में बाद में सोचना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पेपर देते वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ एक कर्तव्य है कि पेपर ढंग से सॉल्व करना है, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, विदाउट लेटिंग द इमोशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन अफेक्टिंग योर करंट पेपर।